नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं रूस के अमूर इलाके में हुए एक बहुत ही दुखद प्लेन क्रैश के बारे में। हमारे पास इससे जुड़ी कुछ रिपोर्ट्स हैं, तो कोशिश करेंगे कि इनसे समझें कि असल में हुआ क्या था। तो शुरू करते हैं। जो जानकारी है उसके हिसाब से ये अंगारा एयरलाइंस का एक एंटोनोव AN-24 विमान था। और ख़ास बात यह है कि विमान काफ़ी पुराना था, करीब 50 साल पुराना। जी बिल्कुल, ये सोवियत ज़माने का विमान है और ये ब्लागोवेस्टिंग्स से टिंडा जा रहा था, खाबरोस होते हुए। हादसा तब हुआ जब विमान खराब मौसम में दूसरी बार लैंड करने की कोशिश कर रहा था। दूसरी बार? हाँ, दूसरी बार। दोपहर के करीब 1 बजे का वक्त था और विजिबिलिटी मतलब दृश्यता बहुत कम थी, ऐसा बताया जा रहा है। और तभी संपर्क टूट गया जब वो दूसरी कोशिश कर रहे थे? जी, उसी दौरान। और बाद में जो खबरें आई वो तो खैर बहुत ही भयानक थीं। विमान का मलबा मिला है एक पहाड़ पर घने जंगल के बीच, और वो भी मतलब जलता हुआ मिला, टुकड़ों में बटा हुआ। ओहो, बचाव दलों को भी बहुत दिक्कत हुई वहां तक पहुंचने में। मतलब हेलीकॉप्टर से भी पहुंचना एक चुनौती थी। और सबसे दुखद बात तो ये है कि शायद कोई बचा ही नहीं। हाँ, यही माना जा रहा है। सभी लोग जो सवार थे उनके मारे जाने की ही खबर है। कितने लोग थे? आंकड़ा कुछ पक्का है? आंकड़े थोड़े अलग हैं, कहीं 48 कहीं 49 लिखा है, पर रिपोर्ट्स के मुताबिक मोटे तौर पर 42 यात्री थे और इनमें 5 बच्चे भी थे। 5 बच्चे? जी, और साथ में 6 क्रू मेंबर्स थे। तो कुल मिलाकर काफी बड़ा नंबर है ये। बहुत दुखद। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर हुआ क्यों ये सब? क्या कारण बताए जा रहे हैं शुरू में? देखिए, अभी तो जांच शुरू ही हुई है, लेकिन जो शुरुआती अंदाजे हैं वो 2 मुख्य चीजों की तरफ इशारा कर रहे हैं। एक तो जैसा मैंने कहा, विजिबिलिटी बहुत खराब थी, तो हो सकता है पायलट से कोई चूक हुई हो, पायलट एरर जिसे कहते हैं। और दूसरी बात जिसका आपने जिक्र किया था, विमान की उम्र। हाँ, 50 साल पुराना। जी, 50 साल। ये भी एक फैक्टर हो सकता है। इस पर कोई जांच वगैरह भी शुरू हुई है, मतलब कानूनी तौर पर? हाँ बिल्कुल, एक आपराधिक जांच भी शुरू की गई है इस मामले में। अच्छा, तो मतलब पायलट एरर और विमान का पुराना होना, ये 2 संभावित कारण हैं। पर क्या ये बस एक अकेली दुखद घटना है या फिर कुछ और भी पैटर्न दिख रहा है आजकल? ये सवाल अहम है। अगर हम थोड़ा बड़ा देखें, इस साल की दूसरी घटनाओं को भी ध्यान में रखें, जैसे जून में एयर इंडिया का बोइंग 787 वाला हादसा हुआ था। हाँ। और जुलाई में बांग्लादेश का वो लड़ाकू जेट क्रैश हुआ था। हाँ। तो उन सबको देखते हुए ये अमूर वाला हादसा 2025 की सबसे घातक दुर्घटनाओं में से एक बन गया है। ओहो। तो इसे देखकर ऐसा लगता है कि शायद इस साल एविएशन सेफ्टी में, मतलब विमानन सुरक्षा में, कोई एक चिंताजनक ट्रेंड सा दिख रहा है। मतलब ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि एविएशन सेफ्टी का क्या हाल है। तो अगर हम पूरी बात को संक्षेप में देखें, एक पुराना सोवियत एरा का विमान था, खराब मौसम में दूसरी बार लैंड करने की कोशिश कर रहा था, क्रैश हो गया। जी। सभी सवार लोगों की मौत हो गई। हाँ। और जांचकर्ता भी पायलट की गलती और विमान की उम्र, इन 2 बातों पर फोकस कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये सब इस साल हवाई सुरक्षा को लेकर जो चिंताएं बढ़ रही हैं, उसी का एक हिस्सा लग रहा है। सही कहा। और यहीं से एक बड़ा सवाल भी उठता है जिस पर शायद हमें सोचना चाहिए। ये जो हादसा है, ये पुराने विमानों के इस्तेमाल और मुश्किल हालात में, मतलब कठिन परिस्थितियों में ऑपरेशन की जो चुनौतियां हैं, उनको सामने लाता है। हाँ बिल्कुल। तो क्या ये क्षेत्रीय हवाई यात्रा की सुरक्षा पर, खासकर रूस जैसे देशों में जहां इलाके बहुत बड़े और दूर दराज के हैं, वहां की रीजनल कनेक्टिविटी और सेफ्टी पर कुछ बुनियादी सवाल नहीं खड़े कर